हाँ तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई न्यू वैकेंसी का क्वेश्चन है। सर आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला जो प्रश्न है वह है, विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, इसका आंसर हो जाएगा मानसीराम। याद रखना आपको। अगला जो प्रश्न है वह यह है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मिस्र में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया। इसका आंसर हो जाएगा गणराज्य नहीं जोड़ा गया था। अगला जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। हाइजा, क्षय रोग, गिल्टी रोग, इन्फ्लुएंजा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा। अगला जो प्रश्न है वह है, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। कब कब किया गया। इसका आंसर हो जाएगा 61वें संशोधन से। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। इसका राइट आंसर सिक्किम हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशक किसने किया था। यह सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बारीकी से देखना है। सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिचर्ड एटनबरो। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है, जीएसटी का पूरा अर्थ क्या है। जीएसटी का पूरा अर्थ क्या है। इसका आंसर हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला जो प्रश्न है वह, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है। इसका आंसर हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ियों में। अगला जो प्रश्न है वह, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। इसका आंसर हो जाएगा फीमर, जो है कि सबसे लंबी हड्डी है मानव शरीर की। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है, कण के द्विआवेशित आयन होते हैं। कण के द्विआवेशित आयन होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हीलियम, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो प्रश्न दोस्तों वह है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा 43B, 43वां संशोधन। अगला प्रश्न है, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे। राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे। इसका आंसर हो जाएगा अकबर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह, निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ की वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ की वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा स्विच, ऑप्शन नंबर ए। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वह है, कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था। कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पालोस बंदरगाह। और दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो अगर इस तरह की वीडियो चाहते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से ईश्वर के सही पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में से ईश्वर के सही पर्यायवाची है। इसका आंसर हो जाएगा जगदीश ईश। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, SMTP। अगला जो प्रश्न है वह है, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ किए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब प्रश्न आज की इस वीडियो में हम लोग कर रहे हैं। गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया। गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साबरमती। अगला प्रश्न जो है वह है, सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है। सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन। इसका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है, एक व्यास संपित पुष्प का उदाहरण है। एक व्यास संपित पुष्प का उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा मटर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, पाताल शब्द का उचित विलोम है।
पाताल शब्द का उचित विलोम है, इसका आंसर हो जाएगा आकाश। अगला जो प्रश्न वो है, जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है, जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गति का पहला नियम। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है, मानस टाइगर रिजर्व राज्य में स्थित है, मानस टाइगर रिजर्व राज्य में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा असम, ऑप्शन नंबर ए। अगला जो प्रश्न है वह है, सूक्ष्मजीवीय रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है, सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिफिलिस। अगला जो प्रश्न है वह है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या थी, इसका आंसर हो जाएगा आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, यानी हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। अगला जो प्रश्न है वह है, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग के द्वारा किया गया, इसके द्वारा जो है भूगोल शब्द का प्रयोग किया गया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इरेस्टोस्थेनीज, इरेस्टोस्थेनीज। अगला जो प्रश्न है वह है, भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह क्या है, इसका आंसर हो जाएगा लीची, ऑप्शन नंबर बी, जो कि मुजफ्फरपुर प्रसिद्ध है लीची के लिए। अगला जो प्रश्न है वह है, 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है, निम्न में कौन सा शाक का औपचारिक स्रोत है, निम्न में कौन सा शाक का औपचारिक स्रोत है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सहकारी समितियां। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष को हरे से न्यूनतम परिगणित होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाल। अगला जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर। अगला जो प्रश्न है वह है, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके परमाणु क्या होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु क्रमांक समान होते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा चंबल नदी। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है, सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है, सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है, इसका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो प्रश्न है वह है, कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना है, कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना है, इसका आंसर हो जाएगा 20। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण सत्र निम्नलिखित होता है, खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण सत्र निम्नलिखित होता है, इसका आंसर हो जाएगा उत्पादक द्वारा। अगला जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में कौन सा इमल्सन उदाहरण है, इमल्सन का उदाहरण है, इसका आंसर हो जाएगा दूध। अगला प्रश्न जो है वह है, विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा 14 नवंबर को। अगला जो प्रश्न है वह है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, इसका आंसर हो जाएगा सुमन बेरी। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है, गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता से थे, गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता से है, कहाँ से है, इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अगला जो प्रश्न है वह है, एटीपी के अंतस्थ फास्फेट संलग्न बंध को जल द्वारा खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा अवशोषित होती है, इसका आंसर हो जाएगा 30.5 kg मोल। अगला जो प्रश्न है वह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होती है, इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क व मेरुदंड के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो प्रश्न है वह है, निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा थुंगल समिति, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो प्रश्न है वह है, INS विराट हाल ही में वह एक है, हाल ही में वह है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विमान वाहक पोत। अगला जो प्रश्न वह है, काल बैसाखी चलती है, काल बैसाखी चलती है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल में। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है, कार्यिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं आनुवांशिक रूप से समान।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है, असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया? इसका आंसर हो जाएगा CR दास। अगला जो प्रश्न है वह है, साइनोबैक्टीरिया तथा माइक्रोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा मोनेरा। अगला जो प्रश्न दोस्तों वो है, किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहला प्रारंभ की? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रेलवे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न हुआ है, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 243। तो यह थे इस वीडियो के कुल 50 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।